ये लिखा इतना। फिर उसने ए का नहीं, ए का वो दिया है, ए की बचत। ए की बचत कितनी दी है बताओ। ए की जो बचत है उसने दी है बराबर आय का 1/4। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए की बचत, अगर यहाँ लिखोगे बचत बटे आय बराबर 1/4। अगर उसकी बचत, अब वो आय कितनी है 4, तो 1 की उस पर बचत होती है, तो खर्च कितने का हो गया, 3 का खर्च हो गया, 3 का खर्च हो गया। अब मुझे ये देखना है कि आय जो है ए की है कितनी, 7 है। कितनी है, 7 है। तो इसे समान करना है। ये यहाँ 4 है, 4 नहीं, ये बराबर होनी चाहिए, तो इसमें तो कर दो 4 से गुणा, और यहाँ पे कर दो 7 से। तो ये हो जाएगा 7/28। कितना हो जाएगा, 7/, खर्च कितना हो गया, 21। कितना, 21। तो यहाँ पर देखो, ये 7 चौक 4 से यहाँ भी गुणा, 4 से यहाँ, ठीक है। अब मुझे ये 21 बनाना है, खर्च कितना बनाना, 21। नहीं बनेगा, ये स्वरूप रहेगा, बना तो चाहिए ऐसे, क्या मैं तुमने भुला दिया, तुम्हारे वहां पर देखा भूल गया। छाप जल्दी। यही बात है, अब सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। से ABC 3 व्यक्ति हैं, 90 नंबर है, 90 नंबर में उन्होंने कहा A, B और C, और बचत दिया है। क्या दिया है, बचत। बचत कितनी दी है, 7, 6 और 9, कितनी बचत दी है। उसने कहा है कि 80% अपनी आय का 80%, 85 और 75 खर्च करता। कितना करता होता, जैसे ए की बात करें तो ए 80% खर्च करता है, खर्चा आई, तो बचत कितनी होगी बताओ, बचत 20 होगी। ऐसी वो दूसरे नंबर पर 85 खर्च है, तो 15 बचत है, और ये 75 अगर खर्च है तो 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बचत है 7, अगर इनके प्रतिशत को कहें तो ये 1/5 होगा, ये 3/20 होगा, ये 1/4। इसका मतलब अगर आय 5 की है तो 5 पे 1 की बचत होगी, ठीक है। मतलब 1 बता रहे हैं 7 को, 1 कितने को बता रहा है, 7 को, तो 5 कितने को बताएगा, 35 को, है कि नहीं, आय इतने को तो बताएगा। 3 बता रहा है 6 को, तो 1 2 को बता रहा है, तो 20 कितने को बताएगा, 10 को, सही है नहीं भाई। 3 रेशियो हमारा कितने को बताया, हमारे अकॉर्डिंग बचत यहाँ पे 3 रुपए की है बी के लिए, यहाँ है 6 की, 1 रेशियो कितने को बता रहा है, 2 को। अच्छा 20 बताएगा 40 को, तो 20 रेशियो कितने को बताएगा, नहीं 40 को नहीं, मतलब 10 को ही बताएगा। ये वाले ही तो हैं, ये 6 है, तो ये 6 तो वहाँ 3 बता रहा है, हमारे 3 बता रहे हैं 6 को है, हाँ ना 40 को ही बताया, तो 20 कितने को बताएंगे बताओ, तो 20 बताएंगे 40 को, तो 40 आ गए। तो यहाँ पे एक 9 को बता रहे हैं, ये कितने को बताएंगे,
36। तो ये आय का अनुपात हो गया। तो तीनों की आय हमारे अकॉर्डिंग कितनी होगी बताओ? 35 दूनी 70, 7 4 11, 111। कितना? 100। और इन्होंने पेरेंट की है कितनी? 3330। एक रेशियो कितने को बता रहे हो बताओ? 30 को। जो बताना है बता दो। क्या बताओ? बी का वेतन है 40। 40 रेशियो कितने को बताएगा? 4 3 12 छापो। हल्के सवाल है ये। अगला अगला सवाल क्या है? कह रहे हैं एक वर्ष पूर्व ए और बी का वेतन का अनुपात। ए और बी दो व्यक्ति हैं। एक वर्ष पूर्व है। एक वर्ष पूर्व वेतन का अनुपात दिया 3:4। कि अगर इसका वेतन 3 है तो इसका 4 है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से उनके वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। इस वर्ष उनका व्यक्तिगत रूप से कितना है? 4:5 है और 2:3 है। उनके वर्तमान वेतन का अनुपात 16,640 हो तो ए का अब वेतन कितना है? पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात ये है। ये बात ध्यान रखना। पहले एक वर्ष पहले उनका वेतन इतना था 3:4। ये पिछले वर्ष और इस वर्ष के वेतन का अनुपात है। कि जैसे ए का अगर पहले कितना था? 4 था ए का, तो अब कितना हो गया? इस वर्ष 5 हो गया। तो पहली बात तो ये पिछले वर्ष का है और ये भी पिछले वर्ष का है, तो दोनों समान होने चाहिए। तो इन्हें कितने से गुणा करोगे? 4 और इसे 3। ऐसे ही पहले कितना है? 4। ये पहले वर्ष का है, अब ये वाला भी पिछले वर्ष का है। तो यहाँ भी कितने से गुणा करोगे? यहाँ गुणा करने की कोई जरूरत। तो यहाँ हो गया 4 3 12 और यहाँ 5 3। यहाँ हो गया 2 दूनी 3 दूनी। ठीक है। अब दिया है उन्होंने, कह रहे हैं उनके वर्तमान वेतन का योग इतना है। वर्तमान वेतन तो ये है दोनों का इस साल का। तो कितना हो गया हमारे अकॉर्डिंग? 15 6 21 रेशियो सवाल में बताया 16,640। 600 इतना ही है। 21 से काट दो। 21 7 21 8 21 7 147 नहीं, इन्होंने कुछ और दिया। उनके वर्तमान वेतन का योग 16,640। उनके पिछले वर्ष और इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः इतना। इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया। ये पिछले वर्ष के वेतन का योग है। कितने का? पिछले वर्ष का। तो पिछला वर्ष का वेतन कितना बैठ रहा? तो ये है पिछले वर्ष का वेतन। तो ये है 12 4 16। 16 से काट 16 कम 16 16 चौका। हमें निकालना क्या होगा? 21 रेशियो। तो 21 रेशियो कितने को बताएगा? तो 21 से गुणा कर देंगे। 21 चौक 84 और 21 कम 840 का आंसर है। कुछ गलत हो गया क्या? अरे तो इसका मतलब ना सही है, वो 21 ही है। ये 21 वाला ही है।
तो एक का वेतन आप कितना है ये पूछ रहे हैं? अच्छा ये का वेतन, हाँ अरे मर गया। तो ये 16 रेशियो कितने को बता रहे हैं? 16 बता रहे हैं, 16,640। तो 16 कम 16, 16 चौका, तो ये 12 रेशियो कितने को बताएंगे? तो तुम कहोगे 12 48, 12,400। आंसर चेक करो, ये बताओ। सही है। अच्छा, कह रहे हैं कि 92 नंबर सवाल है, 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों का अनुपात कितना दिया है बताओ? हाँ, तो नोटों का अनुपात दिया है कितना? नोट दिए हैं 3, 4, 5। मतलब 20 रुपए के कितने नोट है बताओ? 3। 10 के कितने हैं? और 5 के कितने हैं? तो अगर हम इस तरीके से इनके रुपए निकालना चाहें, जैसे 20 रुपए के अगर 3 नोट होंगे तो कितने रुपए होंगे? 60। 4 रुपए, 10 रुपए के अगर 4 नोट होंगे तो कितने होंगे? 40। और ये कितने होंगे? तो सब रुपए मिला के कितने होंगे बताओ? 125 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग सब मिला के 125 रुपए हो रहा, उनके अकॉर्डिंग कितने हो रहे? 2000। तो हमारा एक रेशियो कितने को बता रहा है? ये बताएगा 25 80 200 8 दूनी 16 कितना? 1 रुपया बताएगा तुम्हारा कितने को? 16 को बता। ये पूछना है, बता दो। 5 के नोटों की संख्या, 5 के नोट तो 5 है, कितने हैं? तो 5 के नोटों की संख्या 5 रेशियो कितने को बताएगी? तो हम कहेंगे 5 गुणा बराबर 80। चेक करो, कर नहीं क्या? करके दिखाओ, देखो कौन सा नंबर सवाल है? 93। तो 93 नंबर सवाल में उसने कहा 1 रुपए के सिक्का, कितने का? 1 का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं। और सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात कितना दिया बताओ? 5 4 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 के 4 और इसके। तो हमने पहले क्या करा था, इनकी गुणा करके नीचे लिखा था, क्योंकि उन्होंने जो सवाल में अपने में दिया था वो रुपए की मात्रा दी थी, तो इसलिए रुपए बनाने जरूरी थे सब सिक्कों। अब तो उसने सिक्कों का ही अनुपात दिया, तो ये जोड़ दो बस, 5 5 10 सिक्के हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं? और जबकि सवाल वाले ने कितना कहा है? 340। कितने? तो एक रेशियो कितने को बताएगा? 34। अब उसने क्या पूछा? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? एक सिक्का, इसका मतलब 34 सिक्के। एक रेशियो पे मान लीजिए। आंसर चेक करो तो है ऑप्शन, है ही नहीं ऑप्शन, तो इसने सवाल वाले ने फिर गलत दिया। अच्छा ओहो, ये जो है ना, इसने मूल्य का अनुपात दिया, सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है। ये सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया है, कितने का? मूल्य का, मूल्य का अनुपात दिया उस। सही है कि मूल्य है, जैसे 1 रुपए के पता नहीं कितने सिक्के हैं, लेकिन 5 रुपए हैं 1 रुपए के मिला। तो अगर तुम सिक्कों का अनुपात निकालो, सिक्कों का कैसे निकालोगे? तो 5 रुपए हैं टोटल और 1 1 रुपए के हैं वो सब, तो कितने सिक्के होंगे? 5। अब 50 पैसे के 4 रुपए हैं, 4 रुपए हैं उस थैली में, और वो 50 50 पैसे के सिक्के, तो कितने होंगे? अरे 2 नहीं, 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो 4 रुपए में कितने होंगे? 8।
वैसे 25 पैसे में 1 रुपए में 4 होते हैं, तो यहाँ 1 रुपए ही है। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। अब ये आया सिक्कों का अनुपात, जोड़ दो। 5 4 9 और 8 17 रेशियो कितने? 17 रेशियो बता रहे हैं कितने को? 340। 17 दूनी 1 रेशियो बता रहे हैं कितने को? 20 को। हमें बताना है 25 पैसे के सिक्कों की। ये 25 पैसे के सिक्के तो कितने हैं? 4 रेशियो 4 20 चौक छापो।